बार हम अपनी किस्मत को, प्रारब्ध को, पड़ोसियों को, पतियों को, पत्नियों को, पुत्र मित्रों, सबको कोसते। सबको ये लगता है मेरे दुख का कारण कोई दूसरा है। और जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे दुख का कारण, यहां तक की विधि, यहां तक कि विधाता, लोग तो कहते हैं हमने भगवान की कौन सी भैंस खोल ली थी जो हमारे साथ ऐसा हुआ। भगवान मिलते नहीं है, मिल जाए ना तो तुम जो है उन पे कचहरी में खींच के ले जाओगे उनको। हम तो ऐसे नहीं थे जैसा हमको फल मिल रहा है। विधाता पे हमें, प्रारब्ध पे हमें, किस्मत पे हमें, साथियों से हमें, परिस्थितियों, हालात, मौसम, ऋतुओं, सबसे तो हमें शिकायत है। हम हमेशा अपने दुख का कारण किसी दूसरे में तलाशते हैं और यहीं से मूढ़ता प्रारंभ होती है। मेरे दुख का कारण कोई और नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरी अज्ञानता है। और मेरे अज्ञानता के मूल में से प्रारंभ होता है कि मैंने पहचाना मेरी अज्ञानता और फिर मैं ज्ञान की ओर बढ़ चला। मैंने निश्चय किया तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैंने निश्चय किया कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर चलूंगा। मैंने निश्चय किया कि मेरा चित्त विकार से भरा है, मैं राम कथा के सलिल में नहाऊंगा, मैं राम कथा की गंगोत्री में गोता लगाऊंगा, मैं राम कथा की गंगा में डुबकियां लगाऊंगा। और देखो तो मेरा भाग्य, गंगा के लिए तो हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन राम कथा की गंगा नीमच चली आई है, मेरे द्वार पर चली आई। ये मेरा सद्भाग्य है। मुझे उतरना है, मुझे राम कथा में उतरना है। मैं राम कथा में उतरूं और अपने चित्त के मल को मल मल के धो डालूं और मैं विमल बन जाऊं, निर्मल बन जाऊं। अगर कोई कहे कि भाई राम कथा का उद्देश्य तो बताओ, काहे बैठे हो कथा के लिए घेर कर दीदी माँ को, क्या कहोगे, क्या लक्ष्य है? कथा श्रवण करने का लक्ष्य क्या है? तो आप कहोगे कि कथा श्रवण करने का लक्ष्य है मेरे अंतःकरण की पवित्रता, मेरा मन विमल हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मैं विकारों से मुक्त हो जाऊं, हाँ, निर्विकार चित्तवृत्ति का स्वामी बन जाऊं। और मेरे विकार मैंने पहचान लिए। क्या है विकार? ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियां मेरे चित्त को विकारों से युक्त रखती हैं और मुझे विकारों से मुक्त होना है। तो मेरा मन अभी क्या गाता है? मेरा मन अभी क्या गाता है? मेरा मन जगत के गीत गुनगुनाता है। मेरा मन कहता है अभी तो इतना मिला है, इतना और चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की कितना थोड़ा मिल गया और अभी और कितना थोड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तेरे मन की मैना गीत गाएगी। किसके? राम 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 राम। और देखो जरा, राम राम राम, आप भजन करो कितना सुख मिलता है। किसी के घर में बैठे हो और भगवान का भजन कर रहे हो, श्री राम जय राम जय जय। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ कितनी बार बोले राम राम, वो ऐसे राम 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 राम, जैसे पीछे कोई बंदूक लेके पड़ गया हो। अरे गिनती में क्यों पड़े हो? प्रेम में डूबो, भाव से पुकारो, रोम रोम से पुकारो। और जब प्रभु का नाम लेते हो तो चित्त में कितना आनंद। हाँ, और फिर मन में आ गया चलो चाय पीनी चाहिए, चाय मिल जाए तो। अब किसी के घर गए, सारे घर वाले सो रहे हैं और वो खुर्राटे भर रहे हैं और तुमको चाय पीने की चटपटी लग गई। फिर दबे पांव रसोई में जाते हो, फ्रिज खोल खोल दूध कहाँ रखा है, बड़ी मुश्किल से दूध मिला,
चाय पत्ती पता नहीं कहाँ रखी होगी। हाय राम, ये कैसा गैस का चूल्हा है, इसका लाइटर कहाँ है, ये जलता कैसे है। बवाल गले। चाय की इच्छा पैदा होते ही क्या हुआ, बोलो ना। आराम से बैठे राम राम राम। सोचिए, एक चाय की इच्छा ने इतना झंझट पैदा कर दिया, और ये जो इच्छाओं के अंबार लेके चल रहे हो, क्या होने वाला है, बोलो ना। ब्रह्मा जी, आपने सारी सृष्टि बनाई, मुझे क्यों बनाया, क्यों भाई, तुम्हें क्यों ना बनाता, क्यों बनाया मुझे, आपने मुझे बनाया, मेरे पर अत्याचार किया है, मेरे पर अन्याय किया है। क्यों, मैंने क्या अन्याय किया। बोले कोई नहीं मुझे चाहता, मैं सारे दरवाजों को खटखटाती हूँ, कोई नहीं मुझे चाहता। कौन रो रहा है, ये कौन रो रहा है। आह आह कह रही है ब्रह्मा जी, मुझे क्यों बनाया, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं पसंद करता तो ऐसा कर, तू बुर्का पहन ले, चदरिया ओढ़ ले। किसकी चदरिया ओढ़ूं, बोले चाह की चदरिया ओढ़ ले। अब आह ने क्या किया, चाह की साड़ी पहन ली, घूंघट काट लिया। अब चाह तो सबको चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। और बाद में पता चला चाह के घूंघट उठाते ही वो क्या निकली, बोलो ना, बोलती नहीं हो। आह तो चाह के पीछे छिपी है। इसलिए संतों ने कहा कि चिंता से मुक्त होना है तो चाह से मुक्त हो। और मन, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, छोड़ो बकवास, बहुत हो गया। अब तो थोड़ा मैच्योर बनो, अब तो थोड़ा प्राउड बनो, अब तो थोड़ा बचपना छोड़ो। क्या बोलेगी ये मैना, क्या बोलेगी, पिंजड़े की मैना क्या बोलेगी, भजन करे राम का, राम 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 राम। शरबत, मिश्री, रस, आनंद, सहजता, सरलता, परमानंद इसी नाम में छुपा है। और हम कथा सुनेंगे ताकि हमें प्रभु के नाम से प्यार हो जाए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।